हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक और एग्जांपल। इस एक्सरसाइज में है बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। जरा इनको समझिए। लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। कोई भी फंक्शन एफ है, उसकी डोमेन भी है। उस डोमेन में से हमने कोई भी इंटरवल आई उठा लिया, ठीक है। then f is said to be increasing on I, said to be। तो f उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग कब कहा जाएगा? इफ x1 लेस देन x2 इन I। उसी इंटरवल में हम दो पॉइंट इस तरह से ले लें x1 और x2 कि x1 लेस देन है x2 से, उसको लेके चले और हम किस रिजल्ट पे पहुंच जाए कि उस पॉइंट पे फंक्शन लेस देन इक्वल टू भी है दूसरे पॉइंट के फंक्शन से, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो हमने क्या किया, उस फंक्शन के डोमेन में से कोई भी एक इंटरवल आई उठा लिया। अब उस फंक्शन को उस इंटरवल में इंक्रीजिंग कब कहा जाएगा? अगर कोई भी दो पॉइंट उठा ले, अगर x1 लेस देन x2 से है तो उन पॉइंट्स पे फंक्शन भी उस कंडीशन को होल्ड करता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर नहीं करता है, कैसे? x1 लेस देन x2 से है बट f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 से है, इनइक्वालिटी चेंज होगी ना यहाँ पे, तब फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क कब नहीं पड़ेगा? जब फंक्शन कांस्टेंट होगा। फंक्शन कांस्टेंट होगा तो उस इंटरवल पे भी क्या मान लिया जाएगा? फंक्शन को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। अगर किसी भी इंटरवल में से दो पॉइंट उठा लिए और उन्हीं ही पॉइंट पे फंक्शन इन इक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, साथ में इक्वल टू का साइन भी आ गया, तो इसे क्या कह देंगे हम? फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। अगर इनइक्वालिटी को सेम को होल्ड नहीं कर पा रहा है, साइन चेंज हो गया, तो फंक्शन क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उस इंटरवल पे भी क्या ही माना जाएगा? कांस्टेंट ही माना जाएगा। अब एक वर्ड और आ गया आपके पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ जो इंक्रीजिंग में इक्वालिटी थी और डिक्रीजिंग में इक्वालिटी थी ये हट गई है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल इफ x1 लेस देन x2 इन इंटरवल, this implies f of x1 less than f of x2 for all x1 x2 belongs to interval। यहाँ पे देखो बेटा इक्वालिटी नहीं है तो स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया, यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है तो स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया। कंडीशन सेम है, अगर सेम इनइक्वालिटी को होल्ड करता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर सेम को होल्ड नहीं कर पाता है तो वो आपका आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर इसी को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास देखो x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ता ही जा रहा है ना, तो ये फंक्शन हमारा ग्राफ से सीधा ही दिख रहा है। क्या है ये? इंक्रीजिंग है। यहाँ पे x तो बढ़ रहा है बट y कम हो रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग है। और यहाँ पे क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं पे भी आपका होल्ड नहीं है फंक्शन, बट इक्वालिटी को होल्ड करता जा रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग की बात करें तो ऐसे आ सकता है सिंपली, ये इंक्रीज हुआ, हल्का सा सेम चला, फिर इंक्रीज रहा, ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और बिल्कुल ही ऐसे जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटा, सिर्फ आपने इन कंडीशंस को ध्यान रखना है। अगर इंटरवल में से दो पॉइंट्स उठाए हैं, उनके बीच में वो इनइक्वालिटी है और वही इनइक्वालिटी फंक्शन भी होल्ड करता है तो वो इंक्रीजिंग, नहीं होल्ड कर पाता है डिक्रीजिंग, और फंक्शन अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो उस कंप्लीट इंटरवल पे ही फंक्शन को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट ही मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए बेटा, हमने डेफिनेशन 1 कर ली थी। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, लेट x not be a point in the domain of definition of the real valued function f। वो हमने अब क्या लिया है? किसी भी फंक्शन की डोमेन से एक पॉइंट उठाया है। फर्स्ट डेफिनेशन में हमने क्या किया था? डोमेन से एक इंटरवल उठाया था। ठीक है, then f is said to be increasing decreasing at this point। जो ये पॉइंट उठाया है, इस पॉइंट पे फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब कहा जाएगा? if
there exists an open interval containing this point such that f is increasing decreasing respectively in that interval। इससे पिछले वाले डेफिनेशन में कहा था कि अगर हमने कोई भी इंटरवल लिया है, उस इंटरवल पे कोई भी 2 पॉइंट उठा लिए और उन 2 पॉइंट के बीच की इनइक्वालिटी को अगर फंक्शन भी होल्ड कर रहा है तो वो इंक्रीजिंग हो गया, फंक्शन होल्ड नहीं कर पा रहा है उस इनइक्वालिटी को तो वो डिक्रीजिंग हो गया, और फंक्शन कांस्टेंट है तो फंक्शन कांस्टेंट ही रहेगा उस पूरे इंटरवल पे। अब क्या कहा है, बात हो रही है किसी पॉइंट की, इस पॉइंट पे फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट कब कहा जाएगा, अगर हम कोई इंटरवल ले लें जो उस पॉइंट को कंटेन करता हो। तो अगर उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल 7 है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। रियल नंबर्स पे हमें फंक्शंस को इंक्रीजिंग दिखाना है। कोई भी दो नंबर्स उठा ले, x1 और x2 हमने इस तरह से ले लिए कि x1 लेस देन है x2 से। अब हम देख लेंगे कि फंक्शन इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर भी पाता है या नहीं कर पाता। फंक्शन हमारा किस टाइप का है, 7 टाइम्स x माइनस में 3, उस तरह से। तो x1 x2 है, अगर दो नंबर्स इस तरह से है कि x1 छोटा है x2 से तो दोनों ही तरफ अगर हम 7 से गुना करेंगे तब भी यही रहेगा, दोनों ही तरफ अगर हम 3 माइनस करेंगे तब भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ये क्या है आपके पास f of x1, ये क्या है आपके पास f of x2। हम x1 लेस देन x2 लेके चले थे, f of x1 लेस देन f of x2 पे हम पहुंच गए तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो है ही। ठीक है, सिंपली हमने देख लिया कि फंक्शन हमारा इनइक्वालिटी को होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। होल्ड कर पा रहा है तो ये इंक्रीजिंग है। अब एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, वो देखिए जरा। थ्योरम 1 है बेटा एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड, देखिए वो क्या कहती है। लेट f बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b and differentiable on open interval a b, then f is increasing in interval a b if f dash x greater than 0 for each x belongs to this interval a b। इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए इंटरवल के हर एक पॉइंट पे, और फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा अगर डेरिवेटिव 0 आ जाए। आपने सिर्फ इतना ही देखना है कि इंटरवल के हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव अगर 0 ही आ रहा है तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। इसी पे ही अगला एग्जांपल, एग्जांपल 8, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू r, इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अब देखिए इस टाइप का फंक्शन आपका बड़ा फंक्शन हो गया, वहां पे x1 लेस देन x2 वाला, ये वाली तो बात करेंगे तो बहुत अलग हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये वाली थ्योरम लगा लेते हैं। हमने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। अब इस डेरिवेटिव को हमने देखना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो हम कर ही सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 था, तो 4 को हमने क्या लिख दिया, 3 + 1। यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बन गया, ये x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2xy वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। सिंपल, फंक्शन का डेरिवेटिव, चेक दैट डेरिवेटिव, अगर वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर 0 ही आ जाता है डेरिवेटिव तो वो कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। डिस्कस करेंगे अब आगे के एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू cos x
इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 0 to पाई। इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है। हम इसका डेरिवेटिव निकालें। एफ ऑफ एक्स क्या है? कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब 0 से लेकर पाई तक साइन वैसे तो पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव, पर एक नेगेटिव साइन भी तो है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। अब पाई से लेकर 2 पाई तक साइन नेगेटिव होता है, एक माइनस का साइन पहले ही है, मतलब डेरिवेटिव क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या आ जाएगा? इस पूरे इंटरवल पे इंक्रीजिंग, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हर एक पॉइंट पे साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ऑलरेडी एक नेगेटिव है डेरिवेटिव में, मतलब ये डेरिवेटिव क्या बन गया? आपका पॉजिटिव बन गया। डेरिवेटिव पॉजिटिव बन गया तो इस कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन क्या आ गया? इंक्रीजिंग। सी पार्ट में क्या कह रहा है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। अब यहां से लेकर यहां तक फंक्शन हमारा क्या था? डिक्रीजिंग। यहां से लेकर यहां तक फंक्शन हमारा क्या था? इंक्रीजिंग। ये पूरे पे पूछ रहा है तो हम क्या कह देंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 2 पाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है कैसा बिहेव कर रहा है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। बाकी थर्ड पार्ट में क्या था? पूरे इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कैसे आ गया? क्योंकि हाफ इंटरवल में तो डिक्रीजिंग जा रहा है, हाफ में इंक्रीजिंग जा रहा है, तो पूरे में तो हम बता ही नहीं पा रहे कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10 देखिए। फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by f of x equal to x square minus 4x plus 6 is increasing, और सेकंड पार्ट में क्या है? डिक्रीजिंग। अब तक आपको फंक्शन दे रखा था और इंटरवल भी बता रखा था कि इस इंटरवल पे चेक कीजिए, रियल नंबर्स पे चेक कीजिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन में अब आपने इंटरवल्स ही बताने हैं कि किन किन इंटरवल पे तो फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा और किन किन इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास फंक्शन है, हम निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो। जैसे ही 0 के इक्वल पुट कर दिया हमें मिलेंगी x की वैल्यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस पॉइंट को, अगर एक वैल्यू आती है, दो वैल्यूज आती हैं, तीन वैल्यूज आती हैं, जितनी भी वैल्यूज आती हैं, इन वैल्यूज को आपने रियल नंबर्स पे प्लॉट कर देना है। वो हमें मिलेंगे इंटरवल्स। जैसे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है? 2, तो हमारी ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ से प्लस की इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस की इन्फिनिटी तक जा रही है, तो 2 कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब पूरी नंबर लाइन हमारे दो इंटरवल्स में बट गई, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है। एक बन गया हमारा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और एक बन गया इंटरवल 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर आपके पास x की वैल्यू 1 आई है तो 2 इंटरवल बनेंगे, x की वैल्यू 2 आई होंगी तो 3 इंटरवल बनेंगे। हमेशा इंटरवल एक फालतू बनेगा, ठीक है। Now the point x equal to 2 divides the real line into two disjoint intervals, namely वही कहा हमने, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक एक इंटरवल बन गया और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक एक इंटरवल बन गया। अब इस इंटरवल में देख लीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे बिहेव करेगा। कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, कोई भी, 2 से लेकर इन्फिनिटी यहाँ तक, यहाँ पे क्या आएगी? 0 भी तो आएगी। 0 रख के देख लो क्या आ रहा है? -4। कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव आपका नेगेटिव ही आएगा। और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 3, 4, 5 बटे वाली रख के देख लीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया और इस इंटरवल पे फंक्शन क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। यही पूछ रहा था ना कि किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा और किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, फंक्शन देन उसका डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, हमें x की वैल्यूज मिलेंगी
उन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, वहां से हमें इंटरवल्स मिलेंगे। उन इंटरवल्स में कोई भी वैल्यू उठा के फंक्शन के डेरिवेटिव में रख दीजिए। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो उस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होएगा, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो उस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग होएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 11 देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगेन सेम क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ, हमें इंटरवल्स निकालने हैं जिन पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो हमने कैसे किया था, फर्स्ट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, सब में से 12 कॉमन आ रहा है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, कैसे, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके फैक्टर बना लिए, क्योंकि ताकि हम इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू इजीली आ जाए, और निकालनी हमें x की वैल्यूज ही थी। जब इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -2। अब x की दो वैल्यूज हैं तो इंटरवल कितने बनेंगे, 3, ये -2 है। कौन कौन से इंटरवल, एक तो ये वाला इंटरवल, एक ये वाला इंटरवल, और एक ये वाला इंटरवल। एक बनेगा -∞ से -2, एक बनेगा -2 से 3, और एक बनेगा 3 से इन्फिनिटी। अब तीनों ही इंटरवल पे हम किसको चेक करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव को। फर्स्ट इस इंटरवल के लिए -2 से ∞, कोई भी नंबर ले लीजिए, -3 ले लीजिए। किसको चेक करना है, डेरिवेटिव को। तो कहाँ रख के देखेंगे, डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर हमने यहाँ पे -3 रखा तो ये माइनस का बना, ये -3 रखा तो ये भी माइनस का बना, दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया, ये तो पॉजिटिव बन गया। इस इंटरवल पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग। -2 से लेकर 3, कोई भी पॉइंट इसके बीच का 0 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। डेरिवेटिव में यहाँ 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव, 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव क्या है आपका, नेगेटिव, नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। 3 से लेकर इन्फिनिटी, बीच का कोई भी नंबर 4 रख लीजिए, 4 में से 3 गया, प्लस का आया, 4 और 2 6, तो ये किसका बनेगा, प्लस का ही बनेगा। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन अगेन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। साफ साफ सिर्फ क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं, प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप यहाँ पे साइड में सॉल्व करके भी देख लीजिए कि डेरिवेटिव आपका प्लस का आ रहा है फिर माइनस का आ रहा है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, हमने फंक्शन देन फंक्शन का डेरिवेटिव किया, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो हमें दो वैल्यूज मिली, दो वैल्यूज से हमें इंटरवल कितने मिलेंगे, 3। हर एक इंटरवल पे कोई भी एक पॉइंट, रैंडमली कोई भी एक पॉइंट लेके डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक किया है। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। देखिए जरा एग्जाम्पल 12 को। एग्जाम्पल 12 देखिए बेटा, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू sin 3x एंड x बिलोंग्स टू 0 से π/2 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, फंक्शन दिया हुआ है, हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिन पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पर ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2। यहाँ पे x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 0 से π/2 तक ही वैल्यूज को आपने कंसिडर करना है। करते हैं क्वेश्चन को। फंक्शन, फर्स्ट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x और 3x का डेरिवेटिव 3, वो भी साथ में मल्टीप्लाई में आएगा। नेक्स्ट स्टेप, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 3 cos 3x इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में, 0/3 भी क्या बन जाएगा, 0। हमारे पास आ चुका है cos 3x इक्वल टू 0। अब हमें पता है cos x कब कब 0 होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। पर हम सारी इस वैल्यू तो नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x 0 से π/2 यहीं तक ही बिलोंग कर रहा है, और फंक्शन में हमारे पास क्या है, 3x। अगर x 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है तो 3x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा,
3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 और 3 की मल्टीप्लाई 0 और पाई बाय 2 की 3 से मल्टीप्लाई 3 पाई बाय 2। मतलब हमने हार्डली 3 पाई बाय 2 यहाँ तक की वैल्यू लेनी है, आगे नहीं लेनी है। मतलब हमने और वैल्यूज को कंसिडर नहीं करना है, इन्हीं वैल्यूज को कंसिडर करना है कि cos x 0 कब कब होता है, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 हो या फिर 3 पाई बाय 2 हो। बट यहाँ पे cos x नहीं है, यहाँ पे क्या है, cos 3x है। तो या तो 3x की वैल्यू पाई बाय 2 हो सकती है या फिर 3x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 हो सकती है। 1 बाय 1 बराबर करें। 3x की वैल्यू जब पाई बाय 2 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई है पाई बाय 6। और जब 3x 3 पाई बाय 2 होएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2। यहाँ पे बेटा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। cos x की वैल्यू 0 होगी तो या तो x आपका पाई बाय 2 होगा या फिर x आपका 3 पाई बाय 2 होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे cos x नहीं है, cos 3x है। तो या तो 3x पाई बाय 2 होगा या फिर 3x 3 पाई बाय 2 होगा। दोनों को इक्वल रख के 1 बाय 1 हमने x की वैल्यूज निकाल ली है। अब यहाँ पे वो चीज मत देखिएगा कि x की वैल्यू 2 है तो 3 इंटरवल्स बनेंगे। नो, ये अगेन ये कंडीशंस है हमारे लिए, ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि x हमारा 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 यहीं तक ही रह सकता है। तो वैल्यूज प्लॉट करें। x की वैल्यू पाई बाय 6, 0 से पाई बाय 2 में कहीं ना कहीं मिलेगी, और दूसरी वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, ये तो अगेन ही यही है। तो इंटरवल्स हमारे कौन कौन से आए, एक तो 0 से पाई बाय 6 और एक पाई बाय 6 से पाई बाय 2। अब इन दोनों ही इंटरवल पे हम देखेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा बिहेव कर रहा है। पहले फर्स्ट ले लेते हैं इंटरवल। अगर x आपका 0 से पाई बाय 6 इस इंटरवल में है तो, बट यहाँ पे हमारे पास ध्यान दीजिएगा x नहीं है, 3x। हमें एंगल तो पूरा ही देखना पड़ेगा ना कि प्लस का जाएगा या माइनस का जाएगा। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 पाई बाय 2। मतलब 0 से लेकर पाई बाय 2 में हमारा डेरिवेटिव कैसा होता है, 0 से लेकर पाई बाय 2 में सभी पॉजिटिव ही होते हैं, तो हमारा कॉस भी पॉजिटिव में गया, डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ गया, फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग इस इंटरवल पे। दूसरा इंटरवल देखिए, पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 2 की x हमारा पाई बाय 6 और पाई बाय 2 के बीच में। बट x नहीं देखना, हमने तो 3x देखना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई बाय 2। क्या है, cos 3x। अब देख लो पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 में cos कैसा बिहेव करता है, cos तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos नेगेटिव का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, और फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब इस इंटरवल पे फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग। कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। हमें x की वैल्यूज निकालनी थी। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा काम क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक तो हमें x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और दूसरा फंक्शन में हमारा x ना आके क्या आ गया, 3x आ गया। अब cos x 0 होगा पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो cos 3x है यहाँ पे, तो 3x क्या होगा, या तो पाई बाय 2 होगा या 3 पाई बाय 2 होगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज निकली, इनको प्लॉट किया तो हमें दो इंटरवल्स मिले। इन इंटरवल्स पे हमने फंक्शन के डेरिवेटिव का बिहेव देखा। x इस इंटरवल में 0 से पाई बाय 6 के बीच में है, बट हमें x नहीं देखना, डेरिवेटिव में हमारा 3x था, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। तो cos हमारा 0 से पाई बाय 2 के बीच में पॉजिटिव होता है, मतलब डेरिवेटिव को पॉजिटिव बना रहा है, और डेरिवेटिव को पॉजिटिव बना रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। सिमिलरली हमने सेकंड इंटरवल में चेक कर लिया, वहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, डिक्रीजिंग। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए बेटा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। x की वैल्यूज कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दी,
इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जैसा पिछला एग्जाम्पल था। देखिए जरा, फंक्शन क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, माइनस का साइन एक्स है यहाँ आया तो प्लस का, कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है यहाँ जाएगा डिवाइड में तो क्या बचेगा 1, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें निकालनी होगी x की वैल्यू। अब 0 से लेकर 2 पाई के बीच में टेंजेंट x की वैल्यू कहाँ कहाँ होगी। अब टेंजेंट x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में हम सीधा ही वैल्यू लिख लेते हैं, टेंजेंट x की 1 कितने पे होती है 45, 45 का मतलब पाई बाई 4। इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस, तो हमने पाई प्लस पाई बाय 4 किया तो एंगल क्या मिला हमें 5 पाई बाय 4। बस इन्हीं दो में होती है और एंगल हमारा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हमें जाना है तो बस ये दो ही वैल्यूज आएंगी, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, ये आई हैं x की वैल्यूज। द पॉइंट्स x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 डिवाइड द इंटरवल 0 to 2 पाई इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स। अब हमें 0 से लेकर 2 पाई के बीच में अगर हम इन दो पॉइंट्स को रखें तो हमें इंटरवल 3 मिल रहे हैं, एक 0 से पाई बाय 4, एक पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई। अब इन तीनों ही इंटरवल्स में कोई भी वैल्यू उठा के हमने फंक्शन के डेरिवेटिव को देखना है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। 0 से लेकर पाई बाय 4 में ये 0 ही रख लेते हैं हम, कोस 0 माइनस साइन 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही है 0। यहाँ से डेरिवेटिव हमारा क्या आया है पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या आ गया इंक्रीजिंग। पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में कोई एलिमेंट ले लो, पाई बाय 2, पाई बाय 2 रख के देखो, कोस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1, 0 माइनस 1 क्या आया माइनस, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ गया इस इंटरवल में नेगेटिव। 5 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई, 2 पाई रख के देख लो, कोस 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, कोस 2 पाई माइनस साइन 2 पाई। अब यहाँ पे हमें पता ही है कोस 2 पाई की वैल्यू क्या आती है 1, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 क्या आ रही है 1, डेरिवेटिव क्या बनेगा इस इंटरवल पे पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव बनेगा तो हमारा फंक्शन क्या आ गया इंक्रीजिंग। इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये बीच वाला इंटरवल है इस पे फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अगेन ये x की वैल्यू वाला हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारे पास आया टेंजेंट x इक्वल टू 1। अब हमें ये देखना था कि टेंजेंट x की वैल्यू 1 0 से 2 पाई में कहाँ कहाँ होती है। टेंजेंट x यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले तो यही देख लो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है 0 से 2 पाई में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होएगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या बनेगी आपके पास पाई बाय 4 और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई बाय 4 तो क्या बनेगा 5 पाई बाय 4। इन दो पॉइंट से हमें इंटरवल 3 मिले, इन तीनों ही पे हमने फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि क्या था कॉस x माइनस साइन x था, इसका बिहेवियर देखा। अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये काम हमने x की वैल्यूज निकालने के लिए किया था। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा वीडियो को चला के देख सकते हैं और फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पुट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।